से पूछा इस बिजनेस को करने के लिए हम करना है तो हमको इस बिजनेस को करने के बाद क्या मिले? कहीं न कहीं हर कोई, हम लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हर कोई सक्सेसफुल है कि नहीं? तो जब हम लोग काम कर रहे हैं, हर कोई हम लोग सक्सेसफुल हैं, तो हमें इस बिजनेस को करने की आवश्यकता क्या है? कुछ इन्हीं सारी चीजों को हम देखना चाहेंगे कि हमें इन सारी चीजों को क्यों करना चाहिए। तो इस बिजनेस को अगर हम आए हैं इस बिजनेस में, तो सबसे पहला चीज हमें देखना होगा कि हम इस बिजनेस में उन्हीं लोगों को लाते हैं जिनके कुछ सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, ठीक है ना? ड्रीम्स होते हैं कि भाई हमें कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में, हम अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं, वही सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं। क्या हमें कहीं कहीं जो चीज़ हमें चाहिए अपने लाइफ में वो नहीं मिल पाती, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमें क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए। तो सबसे पहला कारण है कि हमारी ये जो संस्था है, इस संस्था में जहाँ आप लोग काम कर रहे हैं, इस संस्था जो है इंडिया की सबसे पहली कंपनी है जो कि भारत सरकार की सारी गाइडलाइन को फॉलो करती है, यानी कि सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ये संस्था काम करती है। कहीं भी अगर आप लोग इस संस्था में काम कर रहे हैं तो किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आज ही कल हमारी संस्था में कोई न कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है? दूसरी बात कि हम लोग इस संस्था में जब काम करते हैं तो हमारे पास काम करने के लिए तो बहुत सारा सेक्टर है, नौकरी भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं ना। लेकिन इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई? काम करने का एक ही कारण होता है कि हम इस संस्था में अगर काम कर रहे हैं तो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए तो सब कोई काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ लोगों को 1 लाख रुपया किसी बीमारी में लगती है, वैसे लोगों को हम 2-4-5 हजार रुपए में ठीक करने का काम करते हैं, 5 से 10 हजार रुपए में लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। समाज सेवा का काम है कि नहीं? किसी का किडनी फेल हो गया है, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बहुत ही कम पैसों में ठीक करने का काम करते हैं। समाज सेवा का काम है कि नहीं? लोग, हम लोग जाते हैं किसी के पास, फीलिंग्स अपने मन में आती है कि हम उससे पैसा लेने जा रहे हैं, ये सोचिए कि हम जहाँ लाख रुपया किसी का लगना था उसको हम 5 से 10 हजार में ठीक करेंगे। ऐसे काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उसके बाद हमारी संस्था में, इस संस्था में अगर हम आए हुए हैं तो सारे लोग, जो जितने भी लोग प्लान देखे हैं, इन्हें पता है कि हमारी संस्था 2 चीजों पे काम करती है। पहला काम करती है बेरोजगारी, बीमारी, पहला बीमारी पे, जो कि हम लोग दूसरे को कम पैसे में ठीक करने का काम करते हैं। दूसरी जो काम करते हैं वो है बेरोजगारी। आज समाज में ये 2 जो समस्याएं हैं, समझ लीजिए कि व्याप्त है और इतना बड़ा, इसी के चलते हमारी इंडिया बहुत पीछे होती जा रही है, और एक नहीं। तो बेरोजगारी और बीमारी, ये 2 चीजों पे हम काम कर रहे हैं। ऐसे काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। नेक्स्ट जो काम है, इस काम को अगर हम करते हैं तो जितने भी लोग आप लोग प्लान देखे होंगे, सबको पता होगा कि हम लोग इस काम को 2-4 साल करेंगे, उसके बाद टाइम फ्रीडम हो जाएगा। क्या होता है कहीं? हम लोग एक अंदाज, गणेश सर अकेला इनको ज्वाइन हमने कराया था, हमने नहीं बल्कि सोहित सर ने करवाया था। आज इनके माध्यम से इतने लोग काम कर रहे हैं इनके लिए, तो इनका आगे आने वाले समय में इनका टीम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। हर कोई अगर 2-2 घंटा, 1-1 घंटा ही काम करेंगे तो इनके लिए कितने घंटे का काम होगा? अगर मान लीजिए यहाँ भी हम लोग 15 लोग हैं, 15 लोग 2-2 घंटा के लिए काम करते हैं, तो गणेश सर के लिए कितने घंटा काम हुआ? 30 घंटा। आज गणेश सर चाह भी ले तो दिन भर में 24 घंटे होती है, रात दिन नहीं भी सोए तो क्या 30 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस काम को करते हैं तो 2 साल 3 साल हम कर लेते हैं, तो हमें इस काम से टाइम का फ्रीडम होगा। दूसरी बात, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हमें क्यों करना चाहिए, मनी फ्रीडम। हम इस संस्था में अगर काम करते हैं तो कहीं भी हम लोग काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए हम लोग जब महीने भर काम करते हैं तो 1 महीने तक पैसा तो मिल जाता है। 1 महीने के बाद नेक्स्ट महीने में हम लोग को सोचना पड़ता है कि फिर अगले महीने का बजट चलाने के लिए हमें आगे का बजट तैयार करना पड़ता है। ऐसा ही है ना, एक महीने हमारे खाने पीने का जुगाड़ हो गया, अगले महीने हमको फिर से जुगाड़ करना होगा।
यही करना पड़ता है। तो सोच लीजिए कि हम हमेशा पैसे के लिए 60 साल 70 साल तक काम करते रहते हैं। जब हमारा शरीर जवाब दे दिया होता है कि हमको नहीं काम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तब भी काम करते हैं। तो इस संस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर 5 साल लोग डेडिकेशन के साथ हम लोग इस संस्था को दे देते हैं, तो 5 साल के बाद इस संस्था में इतने पैसे आप लोग कमा लेंगे, जो कि आप लोग प्लान देखेंगे पता चला होगा कि टाइम से भी फ्रीडम हो जाएंगे, मनी से भी फ्रीडम हो जाएंगे। जिनके नीचे आज गणेश सर काम कर रहे हैं, इनके नीचे अगर 2000 लोग 5000 लोग काम 50,000 लोग काम करने लगेंगे, क्या इनको टाइम और पैसे की आवश्यकता होगी? नहीं सर। काम करने की आवश्यकता होगी? नहीं। मैं गणेश सर को सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। हर एक लोग गणेश सर अपने आप को मानिएगा। जब भी मैं गणेश सर बोल रहा हूँ कि आपके नीचे अगर 2000 लोग 5000 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक घंटा भी अगर 5000 लोग काम करेंगे तो 5000 घंटा काम हो रहा है एक दिन में। जबकि दिन भर में भगवान ने मात्र 24 घंटे बनाया। क्या 24 घंटे से किसी के लिए ज्यादा है क्या? प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा है? नहीं सर। टाटा, बिरला, जिंदल किसी के लिए ज्यादा है क्या? नहीं सर। लेकिन जिंदल, आज नवीन जिंदल के लिए काम हो रहा है, कितने घंटे काम हो रहा है? लाखों घंटे काम कर रहा है। उसके पास पैसा है, वो मजदूरों को 10,000 20,000 रुपये महीने का दे के टाइम किसी का खरीद रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग पैसा दे के नहीं काम करवा सकते हैं। क्या सही बात है कि नहीं? तो जब हम पैसा देकर नहीं काम करवा सकते हैं, तो हमारे पास ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है कि मैं इसमें डेडिकेशन के साथ अगर काम करके लोगों को हम अपने साथ समाज सेवा का काम करते हुए, लोगों की बेरोजगारी बीमारी को दूर करते हुए काम करते हैं डेडिकेशन के साथ, तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम हमारा हो जाता है। सही है? सारे लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर। हेल्पिंग अदर, इस काम को हमको क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम दुनिया में बिजनेस करिएगा तो कंपटीशन। अगर आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं, यहाँ एक और हम दुकान लगाते हैं, कंपटीशन हो जाती है, दोनों में बातचीत बंद हो जाती है, बाताबाती हो जाती है जी। नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग गई, अगला पढ़ रहा है, आपसे तेज है पढ़ने में, नहीं लगी, क्या अरे उसका तो कैसे कैसे सेटिंग करके लगा लिया। कहीं न कहीं हर जगह से कंपटीशन है। लेकिन इस संस्था में अगर हम काम करते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आज बताइए कि गणेश सर किसी को मना किए हैं क्या कि हम नहीं काम करेंगे आपके साथ जाके? एक दूसरे को, आप अगर किसी को ज्वाइन कराएंगे मैम, तो किसी को मना करेंगे कि मैं आपको नीचे वाले को नहीं काम करने के लिए मैं हेल्प करूंगा? क्या एक सब्जी बेचने वाला दूसरे सब्जी बेचने वाला को बोलेगा कि मैं आपको हेल्प करूंगा, एकदम जी जान से मेहनत करके करूंगा? नहीं बोल। एक दूसरे को हेल्प करने की इसमें क्राइटेरिया दिया, इसलिए इस काम को करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, ये जो काम हमारा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, अगर कहा जाए तो आज 24 घंटे को 24 लाख घंटे 24,000 घंटे में बदलने की कैपेसिटी है, तो इस काम में, इस काम को लोग करते हैं 24 घंटे को 24,000 घंटे में, 2400 घंटे में तब्दील करते हैं। कौन करते हैं? एक फैक्ट्री का मालिक, एक ठेकेदार, यानी कि कोई 10 इंसान को भी खटा रहा है तो 10 इनको 80 घंटा अपने लिए काम करवा रहा है। ठीक है? एक फैक्ट्री का मालिक जो है वो अगर अपने लिए 100 मजदूर रख के फैक्ट्री चला रहा है, 100 × 800 घंटे अपने लिए काम कर रहा है। लेकिन हम और आप जैसे लोग बताइए, सोच के देखिए कि हमारे लिए कौन सा ऐसा साधन है कि 8 घंटे से अधिक हम काम कर रहे हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है कि नहीं? हम अपने जिसके पास पैसे नहीं हैं वो समय को बढ़ाने चाहें तो बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है कि नहीं? ऐसे वर्क को करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बताइए, आज आप लोग सबको मैंने बताया कि क्यों करना चाहिए, आपका सारा क्यों क्लियर हो गया? हमको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए सारे को पता चल गया? क्योंकि इसमें हमें मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, सब चीज़ है। लोगों की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने घर परिवार के लिए काम नहीं।